बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्या होता है ये बिजनेस एनवायरनमेंट? है क्या? व्यावसायिक वातावरण। बिजनेस के चारों ओर या बिजनेस के अंदर या बिजनेस के बाहर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, देख लीजिए, समझ में आई बात? जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को झुग्गी वाले एनवायरनमेंट में छोड़ो, बच्चे गाली देना सीख जाएंगे, है ना, माहौल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो असर किस किस चीज़ का पड़ सकता है? बाहर के बच्चे, बाहर के लोग, ठीक है, वो एनवायरनमेंट। कहते हैं बच्चा अगर इंग्लिश बोला, घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, घर का एनवायरनमेंट। मतलब उस बच्चे को इफेक्ट क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं, घर के अंदर की चीज़ें, घर के बाहर की चीज़ें, स्कूल की चीज़ें, है ना। तो वही तो एनवायरनमेंट कहलाता है। कहते हैं ना जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रहेगा उसी टाइप का हो जाएगा। तो वहीं पे बात आ रही है यहाँ पे क्या कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि बिजनेस के बाहर या बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपके बिजनेस के ऊपर किसी भी तरीके का नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। डेफिनेशन हम ऑफिशियल तौर पे पढ़ लेंगे क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन है आपका, और हिंदी में दे रखा है, कोई बात नहीं। देखो, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या है? व्यवसायिक वातावरण का अभिप्राय उन घटकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स के ऊपर बिजनेस का अपना खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता और वो बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं। डेफिनेशन को दोबारा सुनो कि ऐसे फैक्टर, ऐसे एलिमेंट जो बिजनेस के ऊपर किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और उसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि बिजनेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो बिजनेस को खुद को, अपने आप को उससे बचाना पड़ता है। अगर कंट्रोल होता तो मैं उसे कोई चेंज कर देता ना। समझ में आई बात? ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो चीज है जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको उसके हिसाब से तैयार रहना पड़ता है कि ऐसा चेंज आएगा तो ये कर लूंगा, ऐसा चेंज आएगा तो ये कर लूंगा, ठीक है ना। आप उसको नहीं बदल सकते, बिजनेस के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ अपने आप को संभालने के लिए, ठीक है। कैसे बदलाव? जो वो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स आपके ऊपर किस तरीके के इम्पैक्ट डाल सकते हैं। देखो, पहला है आपका थ्रेट। थ्रेट मतलब खतरे, कौन कौन से खतरे पैदा कर सकता है वो, ठीक है। तो इट रेफर टू द नेगेटिव चेंजेस दैट अकर्ड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हिंड्रेंस और इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि ऐसी एलिमेंट जो आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दें, या तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, या फिर जितने लेवल पे काम कर रहे थे उससे कम पे हो जाओगे। पहले 2 लाख रुपए कमा रहे थे, अब 1.5 लाख रुपए कमा पा रहे हो, तो बंद तो नहीं हुआ पर नुकसान तो फिर भी हुआ ना, नेगेटिव इम्पैक्ट। समझ में आई बात? ठीक है। जबकि अपॉर्चुनिटी क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि कोई बढ़िया चीज मिलने वाली है, कोई मौका मिलने वाला है, पैसा कमाने का मौका, ठीक है, कोई नया अवसर मिलने वाला है, तो उस अवसर को, वो क्या है? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आपके बिजनेस के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। तो थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी के लिए पहले से तैयार हो जाना, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ती है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करोगे तो क्या होगा? एकदम से आपको कभी कोई खतरा आएगा और आप तैयार नहीं रहोगे उसके लिए, और एकदम से बाइक पे चलने वाले को तुमने सुना होगा कि बाइक जो चला रहा होता है उसको कम चोट लगती है, बैठने वाले को ज़्यादा चोट लगती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब खतरा आता है तो बाइक चलाने वाले को पता चल जाता है कि अब ये खतरा है और बाइक गिरने वाली है, तो वो अपनी बॉडी को संभाल लेता है, जबकि जो पीछे बैठा होता है वो तो कोई परियों के सपने देख रहा होता है तो वो एकदम से चुम्मा मारता है बिल्कुल रोड पे, है ना भाई। जो बंदा पहले से तैयार रहेगा उसको कम डैमेज होगा ना, समझ में आएगा? तो इसलिए कहते हैं कि जो बाइक पे जो चला रहा, जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर को हमेशा कम चोट लगती है। इसलिए कम चोट लगती है क्योंकि वो तैयार हो जाता है एकदम से, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई खतरा आ रहा है उस खतरे के लिए आप पहले से तैयार नहीं हो पाओगे अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी नहीं कर रहे हो। तो सेम इसी तरीके से कोई अगर अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए भी तैयार नहीं हो पाओगे। आपको पता था कि कोरोना आएगा, जब कोरोना आएगा तो मास्क की सेलिंग बढ़ेगी, आपने मास्क बनाने की एक मशीन छोटी सी आती है 50-60 हज़ार रुपये की लगा दी, 3 साल के अंदर मास्क के उस मशीन के पूरे पैसे निकल जाएंगे, प्रॉफिट भी कमा लिया। पर अगर मान के चलिए आप पहले ये देखते कि यार अभी तो मास्क बिकेगा कि नहीं बिकेगा, 1 साल तक तो लॉकडाउन ही रहेगा, फिर उसके बाद आप खरीद लेते, तो होता क्या? मशीन का भी पैसा डूब जाता और सेल भी नहीं हो पाती। आप तुम्हें दिख रहा है कि सैनिटाइजर बिकता हुआ या मास्क बिकता हुआ? बिकता है, कहीं कहीं बिकता है मास्क,
पर उतनी सेल नहीं है ना। मतलब कहने का है कि अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसका भी फायदा उठाना है आपने, तो उसको भी फायदा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो बिजनेस एनवायरनमेंट एकदम क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसा घटक, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट डालता हो और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में अब कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। टोटली आउटसाइडर वो होती है, फोर्सेज होते हैं, बाहरी शक्तियां। ठीक है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, क्योंकि आपने पहले ही बात करी है कि भाई इनको हम बदल नहीं सकते। अगर मान के चलिए कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय हड़ताल पे चले जाए, कंट्रोल कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अगर एम्प्लॉय अगर हड़ताल पे चले जाए, एम्प्लॉय काम ना करें, तो कंट्रोल कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। पर अगर कोर्ट ने आपके ऊपर कोई एक्शन ले दिया तो नहीं कर सकते। कोर्ट का एक्शन जो है वो बाहर आ गया, एक्सटर्नल हो गया। समझ में आई बात? तो ये क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज होता है। इंटरनल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट डालती है, पर उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। और मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उस बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आई बात? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण उन सभी तत्वों और शक्तियों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती है और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। याद रहे ये लाइन हमेशा कि व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है ना। अगला है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं कि ऐसे हो सकते हैं जो एक उद्योग की फर्म को अलग अलग रूप से प्रभावित करती हैं। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर कंपनी को अगर इफेक्ट कर रही है तो वो कहलाएगी पर्टिकुलर फोर्सेस या स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है ना। उसके अंदर जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसे चेंजेज आए जो सिर्फ मुझे ही असर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कोरोना बढ़ा, ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये बोल दिया कि जिम और स्पा नहीं खुलेंगे, बाकी सब काम होते रहेंगे। समझ में आई बात? तो ऐसा अब ये क्या है, ये फोर्स क्या है, एक स्पेसिफिक नेचर का एलिमेंट है, क्योंकि इसने पूरी इंडस्ट्री के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, पर अगर लॉकडाउन लगा दिया गया तो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ेगा, तो जनरल फोर्स कहलाएगा। समझ में आई बात? तो स्पेसिफिक फोर्स किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर असर करे, जबकि जनरल फोर्स पूरी की पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन या पूरी की पूरी होल इंडस्ट्री के ऊपर असर करे, होल इकोनॉमी के ऊपर असर करे। ठीक है ना। ऐसा प्लास्टिक बैन, ये भी पूरे पूरे जितने भी टाइप के बिजनेस होते हैं सबके ऊपर असर करता है। ठीक है जी। अगला है इंटर रिलेटेडनेस होता है इसके अंदर, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे अगर देश के अंदर जो आपका जो पार्टी है और इलेक्शन होती है और उसके अंदर जो है गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो इसका भी अब असर आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। वो अलग तरीके से नियम बनाएगी, और जैसे ही पार्टी चेंज हुई तो पार्टी के चेंज होते ही वो नए नए नियम बनाना शुरू कर देगी। जब वो नियम बनाना शुरू कर देगी, वो नियम कहाँ पहुँच जाएंगे, कोर्ट में पहुँच जाएंगे। कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करवाना शुरू करते तो अब लीगल एक्शन भी आपके ऊपर हो जाएगा। पॉलिटिकल एक्शन तो आप पॉलिटिकल पार्टी तो आपके ऊपर असर कर ही रही थी, अब लीगल एक्शन मतलब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर असर करती है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि प्लास्टिक बैन कर दो, प्लास्टिक बैन कर दिया गया। जैसे ही प्लास्टिक बैन हुआ आपका बिजनेस जो है वो कम हो गया, थोड़ा सा बंद तो नहीं होगा, कम हो गया। ठीक है, अब मान के चलिए आपका प्रोडक्ट प्लास्टिक से ही बनता था। ठीक है, अब आपने कागज के प्रोडक्ट, कागज के वो बनाना शुरू कर दिया, कस्टमर नाराज हो गए क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी नहीं मिल रही कागज में। तो पता है पार्ले जी की बिस्कुट कागज के पैकेट में भी आते हैं, नहीं पता? पार्ले जी की बिस्कुट कागज के पैकेट में देखे नहीं तुमने कभी? बीच में आए थे, बीच में पार्ले जी के बिस्कुट, तो उससे क्या होता, क्या वो सीलन आ जाती थी उसके अंदर, तो दोबारा प्लास्टिक वाले आने लग गए। ठीक है, तो दो फोर्सेस असर करने लग गए ना आपको, कस्टमर भी असर करने लग गए आपको और लीगल एक्शन भी। समझ में आई बात? तो क्या होता है कि ये जो फोर्सेज हो ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ने असर किया दूसरा भी असर कर देता है। एक से बचोगे तो मतलब दूसरे से भी दूसरी परेशानी आ जाती है। समझ में आई बात? तो फीचर्स के अंदर पहला पॉइंट है आपका कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना। फिर सेकंड पॉइंट है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल, एंड
जनरल फोर्सेस। थर्ड पॉइंट है आपका इंटर रिलेटेडनेस, है ना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नटूरे। ठीक है। अब जरा देखो, जैसा कि स्पष्ट है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये रेगुलरली चेंज होता रहता है, कभी भी कैसा भी हो सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। डायनेमिक है, आज पॉलिटिक्स कुछ और है, कल हो सकता है कोई दूसरी पॉलिटिक्स, 5 साल बाद दूसरी पॉलिटिक्स आ जाएगी, वो अपने हिसाब से चलाने लग जाएगी बिजनेस को। तुम्हें पता है ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का देश की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले इंडस्ट्रीज के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है ना। कहते हैं कि भाई जैसे ही बीजेपी आई, जियो की कंपनी बढ़ गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ गई, बहुत सारे बिजनेस को फायदा होने लग गया। ठीक है। जब कांग्रेस आती है तो कांग्रेस के टाइम पे कुछ और बिजनेस है उनको फायदा होने लग जाता है। तो हर पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है कि बिजनेस को फायदा हो रहा है, इसका मतलब इम्पैक्ट तो पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर, किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब कहने का है कि आगे चल के क्या होने वाला है वो बदलता रहता है, इसके अंदर बदलाव आते रहते हैं, और इस वजह से हमें रेगुलर स्टडी करनी पड़ती है इन्वायरमेंट की। ऐसा नहीं है कि एक बार इन्वायरमेंट देख लिया कि हमारे बिजनेस का क्या इन्वायरमेंट है, बस सो गए। ठीक है ना। बिजनेस को लग जाएगा झटका और तुम्हारा मालिक तुम्हें दे देगा झटका। समझ में आई बात। मतलब कहने का क्या है कि बदलाव रेगुलर आते रहते हैं, तो उस बदलाव से बचना पड़ेगा आपको, उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका डायनेमिक नेचर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, अनसर्टेन है ये, मतलब फ्यूचर में क्या हो जाए वो कोई भरोसा नहीं है। आप पूरी स्टडी करके चल रहे हो, दिन रात आप देखते रहते हो अपने बिजनेस के बारे में कि आप फ्यूचर में क्या करोगे क्या करोगे, कोई लीगल एक्शन तो नहीं होने वाला है, कोई पार्टी में चेंज नहीं होने वाला है, कोई कस्टमर में चेंज नहीं, कोई ट्रेंड में चेंज नहीं होने वाला है, हर चीज़ की स्टडी करते रहते हो और उसके बावजूद लॉस हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनसर्टेन है ये बिल्कुल, समझिए। हो सकता है आप में कहीं गलती रह गई हो स्टडी करने में, सारी स्टडी करी थी, एक छोटा सा एलिमेंट को छोड़ दिया था, उसके बारे में स्टडी नहीं करी थी, उसकी वजह से नुकसान हो गया। आई बस में। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, अनसर्टेन है, पूरी स्टडी करने के बावजूद कई बार क्या हो जाता है कि आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है। अगला है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी जटिल है, बहुत ज्यादा जटिल। कैसे भाई, एक एलिमेंट को पढ़ते हो तो दूसरा और फंसा देता है। ठीक है। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सर्टेनिटी, फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर ही तो देख रहे हैं, फ्यूचर में होने वाली किसी घटना के लिए हम अभी से तैयार हो रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। समझ में आई बात। ठीक है। तो इस वजह से जो है ये कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क है, बहुत कठिन काम है, आपको बहुत ज्यादा सोच कर चलना पड़ता है, उसके बावजूद कई बार गलतियां हो जाती हैं। ठीक है ना। तो क्या है आपका कॉम्प्लेक्सिटी, 6th पॉइंट। ठीक है जी। और भी पॉइंट है, रिलेटिविटी है। ठीक है। वैश्विक वातावरण संबंध स्थानीय परिस्थितियों में होता है, मतलब आप कहां पर हो, किस कंडीशन में हो, किस टाइप के बिजनेस में हो, ये डिपेंड करता है और इससे रिलेटेड होता है। समझ में आई बात। क्या पता आपने जो बिजनेस खोल रखा है वो मुंबई में खोला हुआ है, तो हो सकता है कि मुंबई के अंदर कोई रूल्स आता है। जैसे दिल्ली के अंदर अभी कुछ टाइम पहले एक नियम आया कि यहाँ पर मिनिमम वेजेज जो है वो 13,000 से नीचे नहीं होना चाहिए, और कॉल सेंटर में तो 8,000, 9,000, 10,000 में भी काम करा लेते हैं। समझ में आई बात। तो मतलब क्या है कि उनके ऊपर तो लीगल एक्शन हो जाएगा अगर 13,000 से नीचे काम करेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी कंपनी को उठा के भागे कहाँ पे, गुड़गांव और नोएडा में, दिल्ली छोड़ दिया। समझ में आई बात। मतलब कहने का क्या है कि ये एक एरिया वाइज भी रिलेटिविटी होता है कि एरिया पे डिपेंड करता है, आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि बिजनेस का टाइप क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। क्या काम करते हो, किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो ये जो बिजनेस एनवायरमेंट, जैसे मेडिसिन का काम करते हो आप, तो मेडिसिन के लिए कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक नियम बना कि हर दवाई के ऊपर हिंदी में भी नाम लिखा जाएगा। पता है अब तो हिंदी में भी नाम लिख करके आता है ना दवाइयों का।
ठीक है, पहले नहीं लिख करके आता था, ठीक है, तो ये एक नियम बन गया। तो ये सिर्फ इसी के लिए बना ना, तो वो ये क्या है, एक रिलेटिवनेस होता है, मतलब कि इसके अंदर के जो आपका कहते हैं आपका जो बिजनेस है ना, उससे पर्टिकुलरली किस एरिया में है, किस टाइप के बिजनेस में, इससे रिलेटेड जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होती है। ठीक है, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग देश में, अगर एक देश में एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट है, दूसरे देश का किसी अलग टाइप का होगा। ठीक है, दिल्ली का बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ अलग है, यूपी में चले जाओगे, हरियाणा में चले जाओगे, वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ अलग होगा। ठीक है ना, चलिए जी, ये हो गया हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक।